हे गाइस, वेलकम अगेन टू मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो। जैसे कि हमने बात की थी कि इसके ऊपर बुलिश हो सकता है और इसके नीचे नेगेटिव हो सकता है और ये पर्टिकुलर जोन नो ट्रेडिंग जोन होगा। अब देखिए, फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल ऊपर से कितना सेलिंग प्रेशर और एक काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर बनाया, उसके बाद रिकवरी। बट जो अपना लेवल था एग्जैक्टली वहीं पे इसका हाई बना और उसके नीचे क्लोजिंग। और ये ग्रीन वाला हमने इसीलिए बनाया था कि इसके ये इट वाज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेकिन गैप डाउन होने के बाद कल यही लेवल क्या बन गया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके बाद यहीं पे एक बनी डोजी। एंड इसका डोजी का मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली। मैं इनफैक्ट यहाँ पे जब ये मुझे लगा यहाँ पे ना ट्रैप करके ऊपर जाएगा और आई वाज वेटिंग फॉर दिस लेवल। और यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं 5 मिनट चार्ट के लिए सोचा कि भाई यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। बट देन आई रियलाइज कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। एंड देन व्हेन आई शिफ्टेड तो फिर मुझे देखने को मिला ये। अदरवाइज मैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड के चक्कर में था। ऑनेस्टली मुझे याद नहीं रहा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर हूँ मैं। एंड देन बिकॉज 5 मिनट 15 मिनट पर ही क्लैरिटी मिलती है किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल्स पर। उसके बाद ये हाल हुआ एंड उसके बाद टोटली साइडवेज इस 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही पूरा मार्केट निपट गया, पूरा दिन मार्केट निपट गया, है ना। सो या आज का बिल्कुल शुरू में किसी ने ये अपॉर्चुनिटी ली हो मैंने नहीं ग्रैब करी टू बी ऑनेस्ट। बट बाद में कोई अपॉर्चुनिटी बनी ही नहीं। एंड आप देखेंगे ये जो जिसके ऊपर हमने बात की थी ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, उसके बीच में ही मार्केट ने दोनों लेवल्स को इनफैक्ट बढ़िया से रिस्पेक्ट किया। एंड मार्केट इसी के अंदर ही नो ट्रेडिंग जोन के अंदर ही क्लोज हो गया। और अपना जो गैप फिलिंग की बात थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसको मैं एक काम करता हूँ, बॉक्स ये सारा बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है चार्ट, इसको एक ट्रेंड लाइन निकाल देते हैं यहाँ से, यहाँ कहीं के लिए। ठीक है, तो ये हमारे नीचे के लेवल्स हैं। फिलहाल यहाँ मार्केट फंसा हुआ है। और देखिए ये लेवल जो था ना, ये बहुत कितना प्यारा लेवल था। ये बॉक्स हमने खाली जस्ट बॉक्स के हिसाब से नहीं बनाया था, हमने ये दो लेवल्स के बीच में जानबूझ के बॉक्स बनाया था कि दो लाइन ना खींचनी पड़े। एंड मार्केट इसी के इस लाइन के टॉप पर ही कितना देर ट्रेड करता, राइट, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा इसी ऊपर नीचे। तो ये एक बहुत परफेक्ट साइडवेज दिन था जहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, सो एनीवेज अब कल क्या हो सकता है, देखो लेवल्स वही रहने वाले हैं। इसके नीचे नेगेटिव होता है तो 48 530 के 536 के नीचे मार्केट से गैप डाउन हो जाता है, इस लेवल तक आके फिर नीचे आ सकता है मार्केट। एंड मैंने ये लाइन ट्रेंड लाइन भी बनाई थी ब्रेकआउट, लेकिन ब्रेकआउट नो डाउट हुआ, एक अच्छी कैंडल के साथ हुआ, रीटेस्ट भी हुआ, लेकिन उसके बाद साइडवेज, है ना। और ये ट्रेंड लाइन हमने इसलिए बनाया था क्योंकि ये क्या बन रहे हैं, इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न है ना, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। और जनरली हमें ये सेलिंग मार्केट में ही देखने को मिलते हैं जब मार्केट नीचे होती है, डाउन ट्रेंड में होती है। सो 48,536 के नीचे मार्केट निकलती है तो ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है 48,400 और 48,370 इस रेंज में आ सकता है। लेकिन ये लो कट हुआ 48,280 वाला, तो यहाँ से हो सकती है फिर और प्रॉब्लम। फिर मार्केट 48,110 एंड 47,922 जो ये लो था, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। सो इसको मैं कर देता हूँ 4x, इसको हटा देते हैं क्योंकि गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है इस रेंज के हिसाब से। बाकी इसको कंसीडर करें क्लोजिंग एंड ओपनिंग तो वो गैप अभी भी बचा हुआ है, तो वो है ये वाला लेवल। ठीक है, सो डेफिनेटली नो डाउट जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा ना, तो ऊपर के लिए बिल्कुल मत सोचना। जैसे देखिए हमने ये बात की थी कि इस रेंज में रह सकता है मार्केट, नो डाउट रहा, बट इट डजंट मीन
कि यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, राइट? यहाँ से टॉप से किसी ने ग्रैब किया होगा तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी और बॉटम से ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सो एक साइडवेज एरिया में उसके टॉप से बॉटम तक भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बट आज का दिन एक्सेप्शन है, ओके? क्योंकि आज के दिन में मार्केट था पूरा साइडवेज। चलिए, अभी लेवल्स की बात हो गई। ऊपर के लिए जब तक 48,800 के ऊपर नहीं जाता हमें अवॉइड करना है, और नीचे के लेवल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके? इसके बीच में एक छोटी सी बात ये करें तो ये जो हाई था आज का और ये जो लो था, ये क्रूशियल लेवल हो सकता है 48,500 वाला, ठीक है? तो इसीलिए बात करें, यहाँ पर कंफर्मेशन का वेट करेंगे। कंफर्मेशन का वेट करने के बाद ये वाले नीचे, या मान लीजिए मार्केट यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग होती है, यहाँ पे ट्रैप करके एक 15 मिनट की कैंडल के बाद सीधा ऊपर ही जाने लगती है, तो दिस इज द लेवल 48,500। और इसके नीचे नो डाउट नीचे आते ही रहता है, या इसके नीचे गैप डाउन होता है, यहाँ तक आए तो भी फिर मार्केट और नीचे दोबारा से 78% एंड देन 100% आ सकता है, ठीक है? अभी चलते हैं निफ्टी पर, एंड प्लीज़ गाइज, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, है ना? ये है अपना निफ्टी। निफ्टी अलग ही धुन में चल रहा है भाई, नेगेटिव मोड में है। यहाँ तो कोई रिबेट ही नहीं है। बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ी सी रिकवरी दिखा रहा है, निफ्टी का कुछ नहीं है, ओके? इसमें उसी रेंज में जो हमने बात की थी और उसी रेंज के अंदर ही सिमट गया, ना तो इसके ऊपर गया ना इसके नीचे गया, है ना? सो यही रीज़न होता है कि आपको देखो हिस्टोरिकली लेवल्स निकालने चाहिए। ये लेवल्स हमने हिस्टोरिकली निकाले हुए हैं, जिनके बेसिस पे देखिए ये मार्केट यहीं पर ही है ना? अब इसके नीचे निकलता है ना मार्केट, जो आज का लो है ये अंडरकट होता है, तो नेक्स्ट लेवल है 22,447 का, और उसके बाद फर्दर आ सकता है 22,334 तक एंड 22,230, जो हम बहुत पहले बात कर चुके हैं, है ना? ये आपके टारगेट कम सपोर्ट लेवल्स हैं, ओके? ऊपर जब तक ये रेंज ना निकले, ये वाला लेवल और ये वाला जो है ये गैप फिल ना हो, तब तक कोई फायदा नहीं है ना? वो पोजिशनली लोगों के लिए कि उनको थोड़ा सा साई ऑफ रिलीफ मिलेगा जब मार्केट इन लेवल से ऊपर जाने लगेगा तब, ओके? अभी तो निफ्टी नेगेटिव ही दिख रहा है, जहाँ पर मुझे लग रहा था कि इसका जो नीचे का साइकिल है वो कंप्लीटेड है और ये थोड़ा नीचे जा सकता है, बिकॉज बैंक निफ्टी वो गैप फिल करना था। हमने क्लियर कट बात की थी उसके बारे में और फ्राइडे के वीडियो एंड संडे के वीडियो में भी, एंड वो गैप फिल ऑलमोस्ट हो चुका है। उसके बाद भी हो सकता है यहीं पर टाइम स्पेंड करके ऊपर निकल जाए, बट जब तक यहीं है अवॉइड, है ना? इसके ऊपर ये अपॉर्चुनिटी एक मिल सकती है, मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाता है तो इसके ऊपर यहाँ तक एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, और नीचे के लिए ये लेवल है ही, इसके नीचे और निकलता है तो 22,447 को टच करके फिर शायद ऊपर चला जाए, फिर नीचे आ जाए, लोअर लोज बना सकता है, जैसे कि आज हुआ, है ना? ये लोअर लोज, देन फिर आज इसको ब्रेक करने की कोशिश, उसके बाद फिर नीचे, फिर लोअर लो बनाता हुआ मार्केट नीचे आ गया, शायद यहाँ से ये ट्रेंड लाइन भी बन रही है ना? देखिए, हाँ, तीसरी बार भी इसी को रिस्पेक्ट किया है। सो दैट्स अबाउट द लेवल्स, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप सबको एडवांस में महाशिवरात्रि फेस्टिवल एंजॉय कीजिए एंड टेक केयर। कल मार्केट बंद है, सो ये लेवल्स रहेंगे परसों के लिए, ठीक है? विद दिस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।